हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनिल टिपडेवाल है। तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में कि लंग कैंसर पेशेंट में तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट का क्या रोल है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। यहाँ पर लंग कैंसर में रेडिएशन थेरेपी में तो रेडिएशन थेरेपी स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 में यूज़ किया जाता है। एंड रेडिएशन थेरेपी जनरली एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मोडालिटी है फॉर स्टेज 1 टू स्टेज 3 एंड स्टेज 4 नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में ये एक पैलेटिव के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पेशेंट को जो तकलीफ़ है और जो उनकी परेशानी है उसको कम करने के या इसमें वो कारगर साबित होती है। यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी जनरली जब स्टेज 1 में दी जाती है तो उसे स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। एंड फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 में ये कीमोथेरेपी के साथ में दी जाती है। यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जनरली पेशेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ जानकारी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का लोड ज़्यादा होता है और रेडिएशन थेरेपी डॉक्टर्स यहाँ पे कम हैं। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया हमारा कनेक्ट जो होता है जो पेशेंट के साथ में बहुत ब्रीफ होता है, बट पेशेंट जो महसूस करते हैं रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में, तो उनको लेके थोड़ा सा वाइड गैप है अपने इसमें, जहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि रेडिएशन थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या उनसे प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या उनका निदान होना चाहिए। ट्रीटमेंट वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है या ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है इनिशियली में और आपको ये पता करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट रहते हैं उनका असर ज़्यादा रहता है। तो ये आप में से बहुत सारे लोग ये आप शायद ये समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, पर ट्रीटमेंट को काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये इमीडिएटली पता नहीं चलता है अपने को। इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय देना पड़ता है। उसके बाद में अपन जब CT स्कैन या पेट CT स्कैन या MRI डिपेंडिंग अपॉन को क्या बीमारी है वो हिसाब से जब आप उसका स्कैन के साथ में उसका इस्तेमाल करते हो तो फिर पता चलता है कि अपने ट्रीटमेंट में क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। उसके हिसाब से अपने को थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। और जब आपका नेक्स्ट जो इमेजिंग मोडालिटी है CT या पेट CT स्कैन, उसमें आपको पता चलेगा कि आपके जो ट्रीटमेंट ने पूरी तरह से काम किया या ना किया। तो इस मामले में एक लंग कैंसर कनेक्ट ग्रुप है जो कि पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है, जो पेशेंट के हर पहलू को थोड़ा सा उसमें आपकी मदद करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसेस में क्या क्या आपके पास में सुविधा अवेलेबल है गवर्नमेंट के हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल आयुष्मान भारत योजना और बाकी सब योजना जो आप अपने फ़ायदे के लिए उठा सकते हैं ट्रीटमेंट के खर्च के लिए। साथ साथ में आपका एक कम्युनिटी ग्रुप बनता है जहां आप अपने जैसे दूसरे पेशेंट के साथ में बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका इलाज में क्या उनको परेशानी आ रही है, क्या वो खाना खाते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनका कैसे वो लोग उसमें कम कर सकते हैं। तो ये लंग कैंसर कनेक्ट ग्रुप आपको इस सब चीज़ों में मदद करने में काफ़ी कारगर रहेगा। आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके ट्रीटमेंट को जानने के लिए, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट को जानने के लिए, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि ये जो पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है इसको ज्वाइन करिए एंड प्लीज़ ज्वाइन द लंग कनेक्ट ग्रुप।